रामार्चन का प्रसाद ब्रह्मलोक से लेके आए थे। जाओ जाओ, तुमको भी मिल जाएगा प्रसाद, चले जाओ। सती जी आई, बोली प्रसाद लाओ हमारा। भोले बाबा बोले हम तो भूल ही गए, कब क्या किया। बोले हम तो प्रेम में भर के पूरा ही पा गए, हमने तुम्हारे लिए कुछ भी बचाया नहीं, शेष नहीं छोड़ा। तो शिव संहिता में ऐसा लिखा है रामार्चन महात्म्य की कथा में कि सती जी ने रुष्ट होकर शिव जी को शाप दे दिया, आप हमारे हिस्से का भी प्रसाद खा गए, पा गए, हमको नहीं दिया, तो हम आपको शाप देते हैं, जो आपका प्रसाद खाएंगे वो कुत्ते की योनि में चले जाए, कुत्ते हो जाए। अब बहुत ध्यान से सुने हम क्या कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, आगे इस पुराण की बात हम कहेंगे। ऐसा क्यों कहा सती जी ने? प्रसाद की एक मर्यादा है, और महाराज प्रसाद की मर्यादा ये है कि प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद हमेशा बांटकर खाना चाहिए। रामार्चन के प्रसाद की तो बात है कि आपको एक लड्डू भी मिला है तो किसने किसी को आप उसमें से कुछ दो तब खाओ। कहने का यह है कि भगवान का प्रसाद जो बांट के नहीं खाता, अकेले खा जाता है, उसे कुत्ता होना पड़ता है, ये उसका मतलब है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज जी ऐसा लिखा है कुत्ता हो जाता है। महाराज जी तो बड़े विलक्षण समाधान करते थे। महाराज जी हंसने लगे, बोले कौन ऐसा बढ़िया सत्कर्म कर रहे हैं कि हम इंद्र महेंद्र बनेंगे, भजन तो कर नहीं रहे हैं, जीवन को नष्ट किए चले जा रहे हैं, तो सूकर कुकर ही बनेंगे। शिवजी का प्रसाद पाकर कुत्ता बनेंगे तो हवाई जहाज में घूमेंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर घूमेंगे, बढ़िया सावन लगा के नहाएंगे, दूध रोटी खाएंगे। ये तो हंसकर उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने यह कही, में विचार क्या है इसको ठीक से शिव पुराण को पढ़कर ही देख लेना चाहिए। अब शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम आपको निवेदन कर रहे हैं। भगवान को निवेदित करके तुलसी दल पधरा कर भगवत प्रसाद शिव जी को निवेदित करो और उस प्रसाद को पाओ, कोई संकोच की बात नहीं। किंतु जो किसी मूर्तिकार के द्वारा टंकित शिवलिंग हैं, माने पाषाण से जिनका निर्माण किया गया है, उनको टंकित स्वरूप कहा जाता है। वो टंकित जो शिवलिंग हैं वो सारे किसका अधिकार है? चंडाधिकार है। भगवान शिव के एक गण है चंड, उनका नाम शिवार्चन के बाद लिया जाता है। बाण रावण चंडी स श्रृंगी भृंगी ऋटादयः सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। जब शिवजी का पूजन पूरा हो जाता है तो शिवजी को भोग लगने के बाद उनके पार्षदों को प्रसाद दिया जाता है। यदि प्रसाद न देंगे तो पूजन सफल नहीं होगा। उनमें कौन कौन है शिवजी के पार्षद? बाणासुर, रावण। रावण एक रुद्रगण के रूप में भी रावण सेवा में अभी भी है। बाणासुर भी रुद्रगण के रूप में शिवजी की सेवा में है। बाण, रावण, चंडीस नाम के गण, सभी जो रुद्रगण हैं
वो भगवान शिव के नैवेद्य को स्वीकार करें। तो इनमें जो चंडनाम के गण हैं, उन्होंने भगवान शिव, बहुत ध्यान से सुने, उन्होंने भगवान शिव की उपासना करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वर मांगा कि आपको जो कुछ निवेदित किया जाए उस पर संपूर्ण अधिकार मेरा हो, दूसरे किसी का अधिकार न हो। भगवान शंकर ने कहा ये तो कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे नैवेद्य को तो ब्रह्मादि देवता भी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, अब केवल तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तब तो किसी को हमारे प्रसाद का। बोला नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं, हमारा ही पूरा अधिकार। होते हैं बड़े निष्ठावान, कई चेले भी ऐसे होते हैं, बोले गुरुजी की थाली पर तो हमारा ही अधिकार, हम किसी को एक कण नहीं देंगे उसमें से। ऐसे होते हैं हठी लोग। चंडी जी बोले कि हम तो दूसरे में राजी नहीं है, हमको तो पूरा पूरा चाहिए। तब शंकर जी ने कहा जो किसी मूर्तिकार के द्वारा निर्मित शैल आदि की प्रतिमा होगी, पाषाण निर्मित प्रतिमा होगी, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, स्वयंभू लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, रत्नलिंग रसलिंग में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। रत्नलिंग माने होता है मणि माणिक्य आदि के शिवलिंग, अथवा रसलिंग माने पारद लिंग, अथवा धातुलिंग, धातुलिंग माने स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, इनमें भी आपका अधिकार नहीं होगा। इनसे जो बच गया, अर्थात किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाई हुई शिवलिंग, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा, और वह अधिकार भी तुम्हारे लिए होगा। किंतु जो उस प्रसाद को भी ग्रहण करें उनको दोष नहीं होगा। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, अन्य दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, उनको तो स्वयंभू लिंग अथवा वाणलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग का ही नैवेद्य स्वरूप का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। इस शिव पुराण में लिखा है। अब एक और बात है कि भले ही आपके स्थान में टंकित शिवलिंग विराजमान है, विदित कर दिया तो उसमें चंडाधिकार नहीं है, फिर तो वो